फाइलेरिया रोगियों में एक्यूट अटैक यानी तीव्र आघात ये साल में 2 से 3 बार रोगियों में है सो देखा जाता है, जिसमें फाइलेरिया रोगियों में अचानक तेज बुखार, पैरों में दर्द, स्किन में लालिमापन हो जाना और संक्रमित अंग में गर्माहट हो जाना, लसिका वहिकाओं में सूजन और दर्द, लिम्फ नोड का कोमल हो जाना, जो ये दिखाता है कि जो डिजीज हमारा है वो आगे बढ़ रहा है, उसके प्रगति को है तो दर्शाता है। जो मुख्यतः शरीर में हमारा जो फाइलेरिया का जो कीड़ा है ब्यूचेरिया बेनक्राफ्टी, उसके प्रति जो हमारा बॉडी जो रिस्पॉन्स करता है, जो इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है, या फिर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन अगर स्किन के दरारों से या फिर घावों से अगर हो जाता है तो एक्यूट अटैक आने का खतरा फाइलेरिया रोगियों में ये कॉमन होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रूपलाल कुमार, वीवीडी तकनीकी पर्यवेक्षक, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फाइलेरिया रोगियों में एक्यूट अटैक क्या होता है, किन कारणों से होता है, कैसे इसका मैनेजमेंट हम लोग करेंगे और एक्यूट अटैक की स्थिति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब कितने तरह का एक्यूट अटैक फाइलेरिया रोगियों में होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। फाइलेरिया रोगियों में कॉमनतः 3 प्रकार का एक्यूट अटैक पाया जाता है। पहला है ADLA, दूसरा फाइलेरियल फीवर और तीसरा एक्यूट लिम्फेंगिटिस। अब पहला का हम बात करते हैं ADLA, एक्यूट डर्मेटो लिम्फेंगियो एडिनिटीज। फाइलेरिया रोगियों में एक या कॉमन प्रकार का एक्यूट अटैक है, जिसमें फाइलेरिया रोगियों में अचानक तेज बुखार, स्किन में लालिमापन हो जाना और संक्रमित अंग में गर्माहट हो जाना, लसिका वहिकाओं में सूजन और दर्द, लिम्फ नोड का कोमल हो जाना, जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के कारण हो। दूसरा एक्यूट अटैक हमारा होता है फाइलेरियल फीवर। फाइलेरियल फीवर यानी फाइलेरियल बुखार में रोगियों में बिना लक्षण का बुखार आता है। जांच में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कौन से कारण से बुखार आया है, कोई लक्षण नहीं होता है इसमें। इसका मुख्यतः कारण ये होता है कि जब हमारे बॉडी से मैक्रोफाइलेरियम मरते हैं, मैक्रोफाइलेरियम एक्चुअल में जो ब्यूचेरिया बेनक्राफ्टी, जो फाइलेरिया का जो पैरासाइट होता है, इसका लार्वा होता है। तो जब ये हमारे बॉडी में मरते हैं उसके प्रति हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो रिस्पॉन्स करता है और ये फाइलेरियल बुखार रोगियों में आता है। तीसरा जो मैंने आपको बताया एक्यूट लिम्फेंगिटिस, इसमें होता क्या है, लसिका वहिकाओं में सूजन हो जाता है जो हमारा लिम्फ है, और ये फाइलेरियल एंटीजन के कारण होता है, जो बैक्टीरियल या फिर लिम्फेंगिटिस जैसा दिखता है, लेकिन इसमें पस या फिर सूक्ष्म जीव जैसे कीड़ा लग जाना ये सब दिखता नहीं है। तो फाइलेरिया रोगियों में एक्यूट अटैक होने का मुख्यतः ये 3 कारण ही होते हैं। अब किन कारणों से ये एक्यूट अटैक होता है इसको हम लोग समझते हैं। अब पहला कारण यह है कि फाइलेरिया रोग के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम है जो रिस्पॉन्स करता है। जैसे हमारा जो फाइलेरिया का जो पैरासाइट है ब्यूचेरिया बेनक्राफ्टी, इसका लार्वा अगर डेथ करता है तो लार्वा के मरने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम उस पर रिस्पॉन्स करता है, तो उसमें एक्यूट अटैक हो सकता है। दूसरा कारण होता है जब एडल्ट वर्म जो लिम्फ वेसल्स में इंटर करता है तो उस समय भी हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और उस समय भी आपको एक्यूट अटैक का खतरा होता है। दूसरा कारण होता है कि अगर हम अपने संक्रमित अंग का साफ सफाई अगर हम लोग नहीं रखते हैं तो साफ सफाई नहीं रखने के कारण हमारा जो स्किन होता है वो रेप्चर कर जाता है, वहाँ घाव हो जाते हैं, स्किन क्रैक हो जाता है, वहाँ से इंट्रीलेशन बनता है, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन वहाँ से होता है और इसके कारण भी एक्यूट अटैक होता है। अब इस एक्यूट अटैक का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है सो करके आप इससे बच सकते हैं। और अगर आप निरंतर अपने पैरों का साफ सफाई अगर रखते हैं, मोर्बिडिटी मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो भी आप में एक्यूट अटैक आने का डर ख़त्म हो जाता है। और इस पे मैंने बहुत एक अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके दे सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि कैसे फाइलेरिया रोगियों में मोर्बिडिटी मैनेजमेंट किया जाता है, रुग्णता प्रबंधन कैसे किया जाता है। मैंने काफ़ी अच्छी तरीक़ा से उसमें बताया हुआ है कैसे पैर का साफ़ सफाई करना है, क्या एक्सरसाइज है, एलिवेशन ऑफ फूड क्या है, तो ये हर एक चीज़ों पे मैंने चर्चा किया है। तो आप हमारे चैनल पे जाके या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं।
एक्यूट अटैक में एलिवेशन ऑफ फुट भी बहुत मायने रखता है। इसमें हम लोग रोगी को हमेशा पैरों को थोड़ा सा ऊंचा करके हम लोग रखने के लिए बताते हैं। जैसे अगर बैठे हुए हैं तो 2 चेयर लेके है सो बैठे, और अगर बिस्तर पे लेटे हुए हैं तो पैरों को थोड़ा सा ऊंचा करके है सो रखना है, छाती से थोड़ा सा ऊंचा करके रखना होता है ताकि लीम्फ का फ्लो अच्छा से हो सके। और तीसरा, कंप्रेशन थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी भी एक्यूट अटैक के मैनेजमेंट में काफ़ी कारगर होता है। अब एक्यूट अटैक के केस में हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला बात याद रखें कि जब भी एक्यूट अटैक आता है तो किसी तरह का भी एंटी फलेरियल ड्रग हम लोग है तो नहीं लेंगे, फलेरिया की कोई दवा नहीं लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रोगी को आराम करने का हम लोग सलाह देंगे। पैरों में बहुत ज़्यादा जलन है, दर्द है या फिर गर्माहट है, तो वैसी स्थिति में आप 1 बाल्टी में ठंडा पानी लेके रोगी को उसमें पैर या फिर जो भी संक्रमित उसका अंग है उसमें बाल्टी में डाल के उसको रखने के लिए है तो हम लोग सलाह देंगे। इससे क्या होगा, उसके पैर में जो जलन है वो कम होगा। पैर को कभी भी झुला के नहीं रखेंगे। जब भी बैठेंगे तो 2 चेयर लेके बैठेंगे, एक में बैठेंगे, एक में पैर रखेंगे। कभी भी रोगी को एक्यूट अटैक की स्थिति में रोगी को कभी भी हम लोग एक्सरसाइज करने का सलाह हम लोग नहीं देंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। और फाइलेरिया रोगियों को साल में 1 बार फाइलेरिया की दवा जरूर लेनी चाहिए। जो फाइलेरिया रोगी को, जो उसके रोग के प्रगति को तो रोकता ही है, साथ में उसके घर के आसपास के लोगों को और घर के दूसरे सदस्यों को फाइलेरिया रोग होने से भी बचाता है। फाइलेरिया का दवा का सेवन साल में 1 बार आप लोग है सो जरूर है सो करें। और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है कि किस उम्र के लोगों को कितना गोली और कौन कौन सा दवा खाना है, तो आप हमारे चैनल पे ये वाला है सो वीडियो जरूर है सो जाके देखें, ताकि आप इस लाइलाज बीमारी फाइलेरिया से बच सकें। और अगर वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और मिलते हैं फिर हम नई वीडियो में। धन्यवाद।